बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी कड़वी हकीकत जो आपसे शेयर करनी है, इस पे बड़ी लय दय भी हो सकती है। हो सकता है कि इस पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बातें भी करें, लेकिन एक हकीकत है और इस हकीकत से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। वो हकीकत है क्या? एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ कि लाहौर से एक अखबार निकला करता था, प्रताप। तो उस प्रताप के जो एडिटर थे, वो चीफ एडिटर, वो उसके मालिक ही थे। उनका नाम भी जो है वो प्रताप ही था। तो उन्होंने एक दफ़ा अपने अखबार में एक बात लिखी कि तमाम मुसलमान काफिर हैं। अब इस बात ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुसलमानों ने 50-60 मुसलमानों ने इकट्ठे होके, तो उस वक़्त के जो कमिश्नर थे लाहौर के, तो उसके पास जाके जो है वो एप्लीकेशन दी। तो उनसे जाके कहा कि ये देखें, ये इन्होंने क्या कह दिया हमारे खिलाफ, हम सबको जो है ना वो काफिर करा दें। तो प्रताप साहब को बुलाया गया। ये हिंदू थे मज़हब के। तो उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया आपने ये बात लिखी? उन्होंने कहा हाँ मैंने लिखी है। अभी उसने कहा आप तो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं ये जो है ना, ये जुर्म नहीं है जिसका मैं इतराफ़ कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कैसे, आप इसको साबित करें फिर। और मुसलमानों ने जो हंगामा बर्पा कर रखा था, वो जो एहतजाज कर रहे थे, वो इनकी जो है ना वो सज़ा का मुतालबा कर रहे थे। तो उस वक़्त के जो कमिश्नर वगैरह या डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपसे जो है ना वो बात करते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, आप फिक्र ना करें। तो इसी बात को जब शुरू किया गया, तो वकला जो है ना वो पेश हुए दोनों जानब से। तो प्रताप जो था उसने अपने वकील के थ्रू जो है वो ये बात सामने रखी कि आप इनके जितने जो ग्रोह है ना, ये 4 बड़े ग्रोह हैं मुसलमानों के, मजहबी लिहाज से इनके फ़िरके हैं, ये मसलक है, इनको बुलाएं और इनको आपस में एक दूसरे के बारे में इनके जो ख्यालात हैं वो पूछें। तो कटारे में लाए गए लोग। तो सबसे पहले उन्होंने यही लिखा कि अहले हदीस और ये जो देवबंद थे, इनको जो है ना वो कटारे में लाया गया। तो उससे पहले हो सकता है कि किसी और जो है वो मसलक को भी लाया गया हो, लेकिन इनसे जो बात पूछी गई कि आपका जो अहले सुन्नत है, ये जो बरेलवी हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। उनका ये मुशरक लोग हैं। तो मुशरक जो है वो काफिर होता है। तो उन्होंने जो वकीलों ने कहा कि पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट करें जी। अब बुला लिए जी आपके जो दूसरे हैं वो ये सुन्नी हजरात। तो ये बरेलवी इनको बुलाया। तो उनसे पूछा गया कि आपका इन ये जो देवबंदी हैं, ये जो वहाबी हैं या अहले हदीस हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा ये गुस्ताख है, गुस्ताख रसूल हैं, और गुस्ताख रसूल जो वो कभी मुसलमान नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये भी पॉइंट नोट करें। तो उसके बाद फिर इन तीनों जो फ़िरके हैं इनको बुलाया गया इकट्ठे, और इकट्ठे बुला के इन तीनों को ये पूछा गया कि आपका शिया के बारे में क्या ख्याल है। तो इन तीनों ने, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उस वक़्त के, उन्होंने कहा कि सरकार कि हम जो तीनों फ़िरके हैं, जैसे भी हमारे आपस में एक दूसरे के इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हम तीनों जो हैं वो शिया को काफ़िर मानते हैं। आप बताएं। अब वकील ने वो सारी बातें नोट करवाई और कमिश्नर के सामने ये मामला जो है वो रखा। तो फिर जब बहस छिड़ी, बहस छिड़ने के बाद फिर जो है ना वो कंक्लूजन पे आई सारी बात। तो ये बात साबित कर दी उन्होंने कि आया ये एक दूसरे को जब ये काफिर कहते हैं, तो फिर तो ये सारे काफिर हैं ये, तो फिर इनमें मुसलमान कौन रहा। तो प्रताप जो है वो मुकदमा जीत गया, और उसने वो मुकदमा हमारे ही जो लोग हैं उनको गवाह बना के जीता। हमारी ही बातों को जो बतौर सबूत पेश करके जो है उसने वो मुकदमा जीत लिया। ये कड़वी हकीकत है। ये ऐसी हकीकत है जिसका आज भी हमें जो है वो सामना है, आज भी हम इसका शिकार हैं। मुसलमानों ने जितनी खिफत, जितनी ज़िल्लत और जितनी तबाही इस फ़िरका परस्ती की लानत से जो है वो कमाई है या नुकसान उठाया है, इतना किसी और चीज़ से नुकसान नहीं उठाया। आप तारीख़ बगदाद को उठा के देख लें, तारीख़ पाकिस्तान को उठा के देख लें, बरसगीर को उठा के देख लें, ये मिडल ईस्ट को आप उठा के देख लें। तो इधर आप चले जाएँ, ये वस्त एशिया का इलाका जो है, इसको आप उठा के देख लें। तो मिडल एशिया में
تو آپ کو جو ہے یہ واضح طور پہ نظر آئے گا کہ یہ لوگ آپس میں تقسیم رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف حملے کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے لوگوں کو مار کے شہید کہلاتے رہے ہیں، تو کیوں پھر جو ہے نا وہ پرتاپ اس معاملے میں جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بات پہ سوچیں، ایک نبی ہو آپ کا، ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہو، اور ایک ہی آپ کا اللہ، اور پھر آپ تقسیم ہو گئے ایک دوسرے کو کافر کہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر جو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہ دوسرا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کے اشارے بھی جو ہے نا وہ حدیث میں ملتے ہیں۔ تو برائے مہربانی مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو سازش ہے اس سے نکلے، اور مسلمان جو ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ Thank you so much to listen and watch the video.